हमारे साथ बने हुए हैं। अमेरिका में तहव्वुर राणा को सौंपने की ये जो पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो लेकर हम सामने आए हैं। और ये तस्वीर है जब अमेरिकी एजेंसी सौंप रही थी एनआईए के हाथों, ये रहा आपका मुजरिम, ये रहा वो कातिल जिसने कई घरों को, उनकी आस को बुझाया है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित, जो पहली तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरीके से अमेरिकी एजेंसी ने सौंपा, एनआईए को सौंपा कि ये लीजिए अपना मुजरिम, और इसके बाद इससे जो अपने तरीके से आपको खातिरदारी करनी है, पूछताछ करनी है, आप कर सकते हैं। सुमित। बिल्कुल, खातिरदारी तो शुरू हो चुकी है विवेक, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है। यूएस मार्शल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एनआईए यूएस मार्शल के साथ है। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे पकड़कर ले जाया जा रहा है, और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा विमान है, उसी स्पेशल फ्लाइट से लाया गया था कल। उस स्पेशल फ्लाइट तक, यानी कि एयरपोर्ट तक, उस फ्लाइट तक यूएस मार्शल की टीम आई थी एनआईए के साथ। एनआईए को हैंडओवर करते हुए तमाम जो जरूरी कागजात हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो पूरी की गई। और उसके बाद चूंकि 13 फरवरी की वो तारीख याद कीजिए, 13 फरवरी की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, और उन दोनों नेताओं की मौजूदगी में सवाल पूछा गया कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर क्या है अमेरिका का रुख। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था वो बहुत बुरा आदमी है, उसने बहुत लोगों को मारा है, और उसके साथ अब भारत में न्याय होगा, हम जल्द से जल्द भारत को हैंडओवर करने जा रहे हैं। 13 फरवरी के बाद अब आ जाइए अप्रैल में, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें पूरी हो गई। और ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है मोदी सरकार की। ये इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों का भी एक व्यक्तिगत संबंध भी होता है, उन संबंधों का भी बहुत हद तक कूटनीति पर असर पड़ता है, जिसका असर है, जिसका ये नतीजा है कि तहव्वुर राणा को सौंपा जा रहा है। यूएस मार्शल सौंप रही है, ये तस्वीर यूएस मार्शल की टीम सौंप रही है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद कल जो एक तस्वीर आई थी, जो एयरपोर्ट पर एनआईए के कब्जे में, जब एयरपोर्ट पर उतरा तो एनआईए ने गिरफ्तार उसे कर लिया, औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की, अरेस्ट मेमो दिया गया। उसके बाद फिर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट के बाद ये करीब प्रक्रिया 4 से 5 घंटे लगातार दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यूएस आर्मी ने, यूएस ऑफिशियल्स ने, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें जारी की हैं और एनआईए की तस्वीरें जारी की गई हैं। और ये बताया गया है कि जब यूएस मार्शल ने तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपा था, काफी लंबे समय से एनआईए की ये कोशिश थी कि तहव्वुर राणा को भारत लेकर आया जाए, क्योंकि उसे कई सवाल जवाब करने हैं। बाकायदा यह तस्वीर जारी की गई है। कल शाम को भी एक तस्वीर जारी की गई थी, पीछे की तस्वीर दिखाई गई थी, तहव्वुर राणा का चेहरा नहीं दिखाया गया था उसमें। और इसमें भी देखिए तहव्वुर राणा का चेहरा इसमें आपको नहीं दिख रहा है। पीछे की तस्वीर जारी की गई है उस वक्त की जब ऑफिशियल्स ने एनआईए को तस्वीर जारी की थी और एनआईए को सौंपा था और एनआईए ने तस्वीर जारी की है। विवेक, बिल्कुल। और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि उसके कमर में एक जंजीर लगी हुई है। आप ध्यान से देखिए कि उसके कमर में जंजीर लगी हुई है। अमेरिकी मार्शल्स उसे पकड़े हुए हैं। एनआईए के वहां पर जो हमारी एजेंसी के लोग हैं मौजूद हैं। पैरों में जंजीर है, यानी कि पूरी तरीके से अमेरिका में जो कायदे कानून है किसी कैदी को और किसी हाई प्रोफाइल कैदी को जकड़ कर सौंपने की, वो साफ तौर पर यहां पर देख रहे हैं। तहव्वुर जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये आप अनामिका देख पा रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त यूएस मार्शल्स ने एनआईए को सौंपा था। पूरी सुरक्षा के बीच अमेरिका में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि अमेरिका में भी इस शख्स पे कई मामले चले हैं। इसलिए पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाए। और जब एनआईए की टीम भारत लेकर पहुंची थी उस वक्त भी हर चीज का ध्यान रखा गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तस्वीर है जब तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया गया था, यानी यूएस मार्शल्स ने एनआईए को सौंपा था तहव्वुर राणा को। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया था। लेकिन दोनों ही तस्वीरें आप देखिए पीछे से हैं, फेस नहीं दिख रहा है दोनों ही तस्वीरों में तहव्वुर राणा का, और पीछे से पुलिस यूएस मार्शल लिखी हुई वर्दी और साथ ही बीच में तहव्वुर राणा जिसको जंजीरों में जकड़ा गया है। और ये दूसरी तस्वीर जिसमें एनआईए के किसी भी ऑफिशियल का चेहरा आपको नहीं दिख रहा है, पीछे लिखा हुआ है एनआईए और साथ ही तहव्वुर राणा की पीछे की तस्वीर, यानी चेहरा नहीं दिखाया गया है तहव्वुर राणा का, कोई उसे पहचान ना सके। 17 साल पहले की ही तस्वीर लगातार मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। अब तहव्वुर राणा कैसा दिखता है किसी को नहीं पता है, क्योंकि चेहरा इसमें नहीं दिख रहा है। केवल वो अधिकारी जिन्होंने एनआईए को
सौंपा है और वो अधिकारी एनआईए के जो लेकर आए हैं यहाँ पर, उन्हें पता है ताबूर राणा कैसा दिखता है और मुझसे आगे पूछताछ की जाएगी। यानी विवेक, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, कहां से कहां तक लेकर जाना है वहां पर भी सुरक्षा, और चेहरा नहीं दिखाना है ये भी ध्यान है। बिल्कुल, हाथ पैर बांधे हुए हैं, कमर में मोटी जंजीर लगी हुई है, कपड़े वही हैं, और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, पैरों में जंजीर, कमर में जंजीर, और सबसे बड़ी बात सुमित कि उन्हीं कपड़ों में, आप समझिए कि अमेरिका की जेल में जो कपड़े दिए जाते हैं उन्हीं कपड़ों में भारत ले आया गया है। सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, ताहवुर राणा के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो एक कैदी की तरह, एक अपराधी, एक आतंकी है, और आतंकियों के साथ कैसा सलूक होता है वही सलूक किया जा रहा है। यूएस मार्शल की टीम आतंकी की तरह उसे पकड़कर एनआईए की टीम को सौंपती है कि ये लीजिए, और ये आपका मुजरिम, और आपका ही मुजरिम नहीं, हमारा मुजरिम, क्योंकि 14 साल की सजा वहां पर भी काटा है इसने। डेनमार्क में अखबार पर हमले की साजिश इसने रची थी, और 6 अमेरिकी नागरिकों की मौत भी हुई 2008 में 26 से 11 हमलों में। तो अमेरिका का भी एक कसूरवार है, अमेरिका का भी गुनहगार है। तो अमेरिकी जो मार्शल है, यूएस मार्शल ने उसी तरह सलूक किया जो एक आतंकी के साथ सलूक होना चाहिए, और जंजीर बेड़ियों में जकड़कर उसे सौंपा गया। एनआईए की टीम उसे अपने हैंडओवर करती है, अब यूएस मार्शल की तरफ से हैंडओवर दिया जाता है, और उसके बाद जो पीछे आप देखिए, गौर से देखिए तो उसमें फ्लाइट, यानी कि एयरपोर्ट तक, उस फ्लाइट तक यूएस मार्शल की टीम छोड़ने आती है कि ये लीजिए। और अब इसके बाद अब आप देखिए एनआईए की टीम, एनआईए के जो अधिकारी और उसमें रॉ के अधिकारी भी, एनआईए और रॉ के अधिकारी, ये ज्वाइंट टीम गई थी वहां पर जो एक्सट्रेडिशन है प्रत्यर्पण के लिए, और प्रत्यर्पण जब सक्सेसफुल हुआ उसके बाद ये पूरी टीम अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट से, जिस फ्लाइट को आप देख पा रहे हैं उस स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका से भारत लेकर, दिल्ली लेकर आती है कल शाम 6:30 बजे। लेकिन यह तस्वीर बहुत अहम है, इस तस्वीर को गौर से देखिए, और इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप समझिए 17 साल बाद यह तस्वीर उन 166 लोगों के परिवार को, इन तस्वीरों को देखकर सुमित, उन परिवारों को जिन 166 लोगों की जान गई है, साथ ही वो लोग जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई, किसी ने अपना हाथ गंवाया, किसी ने अपना पैर गंवाया, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, आज उनको ये तस्वीरें देखकर राहत जरूर मिल रही होगी। शाम को जो तस्वीरें कल सामने आई थी भारत की, जब दिल्ली लेकर पहुंची थी एनआईए की टीम, उस वक्त की तस्वीर, और ये तस्वीरें उन सेंटीमेंट से जुड़ी हुई हैं जो 17 साल लोगों ने इंतजार किया है। वो भावनाएं लोगों की जो चाह रहे थे कि ताहवुर राणा और इसके अलावा और जो बड़े नाम हैं, यानी हाफिज सईद, लखवी, इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली, ये वो नाम, अब उनसे आगे पूछताछ की जा सके। हालांकि अमेरिका से ये कोशिश ये भी है कि अब हेडली को भी भारत सौंप दिया जाए और हेडली से भी पूछताछ की जाए, और साथ ही हाफिज सईद और लखवी, जो ऐसे बड़े नाम जिन्होंने ताहवुर राणा के साथ मिलकर 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया, अब उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर कैसे और कहां पर रेकी करके इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, और क्या आने वाले समय में, क्योंकि यह माना जा रहा है विवेक कि आने वाले समय में अगर कहीं भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, उसको लेकर भी इन लोगों को जानकारी हो सकती है। बिल्कुल, भारत का कायदा कानून बिल्कुल अलग है यूएस से, और यहां पर 2 तस्वीरों में आप इस अंतर को समझ पाएंगे। और सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बता रहे हैं ये तस्वीर किसकी है, कब की है, कब सौंपा गया, एनआईए किस तरीके से लेकर आई, और अब जो तस्वीर है, दोनों तस्वीर बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, उन्हीं कपड़ों में भारत लाया गया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ और भी एहतियातन जो और जानकारी है, खासकर जहां पर सुमित खड़े हैं, सुमित, वहां पर कुछ और जानकारी आ रही है। आज भी काफी चौकसी रखी जा रही है, आज भी जो वहां पर मेट्रो स्टेशन है उसके गेट को बंद किया गया है, बहुत सारी आज इंफॉर्मेशन है, आज भी उसी तरीके की व्यवस्था है जैसी कल थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ की व्यवस्था दिखाएं उससे पहले इन 2 तस्वीरों के बारे में जरा फिर से समझिए कि पहली तस्वीर जंजीर और बेड़ियों में जकड़ा हुआ, फिर दूसरी तस्वीर यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तस्वीर हमने दिखा रही, पीछे से दिखता है लेकिन दाढ़ी बढ़ी हुई, आप गौर से देखिए। 3 तस्वीरें हम लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, पहले कैसे दिखता था, फिर उसके बाद कैसे उसका हुलिया बदला, और अभी उसका दाढ़ी थोड़ा बढ़ा हुआ, सर पे बाल कम है और वही कपड़ा पहना हुआ, अभी अंदर है। अब एनआईए हेडक्वार्टर आ जाइए, एनआईए हेडक्वार्टर में, इसी हेडक्वार्टर में
ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप रूम है। इसी लॉकअप रूम में तहव्वुर राणा को बंद किया गया है। उसके ठीक बगल में इंटरोगेशन रूम है, वहां पर ले जाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद 12 अधिकारियों की टीम आएगी। यहां पर एक बार दिखाइए, यहां पर ये पूछताछ जब शुरू होगी उससे पहले हलचल तेज हो गई है। तमाम जो अधिकारी है यहां पर मौजूद है और ये देखिए आप जो तमाम जो अधिकारियों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। ये सुरक्षाकर्मी यहां पर पीछे मौजूद हैं और यहां देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी, दिल्ली पुलिस की बिल्कुल, यानी कि चौकसी पूरी है। लेकिन उस तस्वीरों पर, उन दो तस्वीरों पर लगातार सुमित हम फोकस है और हम तस्वीरें दिखाने का मकसद इस बात को लेकर है कि देखिए किस तरीके से अमेरिका में तहव्वुर राणा को जंजीरों से जकड़कर पैरों में बेड़ियों के साथ उसे लाया गया। आप देखिए ये जो तस्वीर जिसका जिक्र अभी सुमित कर रहे थे, ये तस्वीर कि पहले कैसा दिखता था जब उसके बाल काले होते थे, दाढ़ियां कम होती थी, चश्मा तब भी होता था। दूसरी तस्वीर जो हर जगह हाईलाइटेड है, हर तस्वीर आप देख पाएंगे। लेकिन अब जो दिखता है कुछ ऐसा दिखता है जिसमें उसके पके हुए बाल हैं, पकी हुई लंबी सी दाढ़ी है, चश्मा उसने लगा रखा है और बाकी चीजें जो है वो अभी जो जांच के मकसद से अभी उसे क्लियर सामने नहीं रखा गया है। तो कुल मिला के एनआईए भी चाहती है कि पूछताछ पर ज्यादा फोकस हो और उन सवालों। लेकिन दो तस्वीर सामने आई है, वो अनामिका साफ तौर पर है कि ये देखिए सौंपा जिस तरीके से गया, जिस मकसद से गया। और यूएस राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, उन्होंने भी पहले कह ही दिया था कि भाई अब आप अपनी सजा के बिंदुओं पर अब अपनी जो बात कहनी है जाकर कहिए, जांच में सहयोग करिए। और अमेरिका में जैसा एक अपराधी के साथ सलूक किया जाता है, हमने इसके पहले भी कई बार से तस्वीरें देखी है अमेरिका में कि एक अपराधी जो अपराधी है उसके खिलाफ कैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार तहव्वुर राणा के साथ भी किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी तहव्वुर से आज पूछताछ करेगी एनआईए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ही पूछताछ शुरू हो रही है। एनआईए मुख्यालय में 12 अफसरों की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए के डीआईजी जया रॉय के नेतृत्व में तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। 26/11 आतंकी हमले से लेकर हर बिंदु पर पूछताछ होगी। सुमित, तमाम सवाल होंगे, कई मीडिया में भी सवाल चले कि ये पूछा जाएगा, लेकिन एनआईए की अपनी लिस्ट तैयार है। कितने सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, कब तक पूछने हैं, सब तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है और अब से कुछ देर बाद पूछताछ शुरू होगी और ये पूछताछ बहुत अहम है। लेकिन पहले उन तस्वीरों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। 3 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी वहां पर स्क्रीन पर 3 तस्वीरें अभी तक रख चुके होंगे। उन 3 तस्वीरों में देखिए हुलिया कैसे बदलता है, तहव्वुर राणा पहले कैसे दिखता था और उसके बाद दूसरी तस्वीर में देखिए थोड़ी दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई, चश्मा पहना हुआ, बाल भी थोड़े सफेद हो चुके हैं। लेकिन अब तीसरी तस्वीर है। उसके बाद कल जो तस्वीर हमने देखी उसमें आप सामने से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं देखने के बावजूद थोड़ी सी उसकी दाढ़ी लंबी नजर आ रही है। यानी यूएस में भी रहकर उसने दाढ़ी लंबी बढ़ाई। वो जो कपड़ा, जिस कपड़े में आप दोनों तस्वीरों को फिर से लाइए, यूएस में जब उसे हैंडओवर किया जा रहा था, उन एक तस्वीर वो और फिर दूसरी तस्वीर जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की है जब एनआईए के गिरफ्त में है वो तहव्वुर हुसैन राणा। दोनों तस्वीरों को आप देखिए एक साथ। दोनों तस्वीरों में खासियत क्या है, वही कपड़ा जो यूएस में था वही कपड़ा यहां पर भी है। कोई सुविधा नहीं, जंजीर बेड़ियां सारी जकड़ी हुई और यहां पर जब उसे लाया गया तो जरूर अब भारतीय कानून के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के लिए आपको ले जाया जाता है गिरफ्तारी के बाद। ये सारी कानून, चूंकि कसाब के साथ आप समझिए, कसाब को भी वकील हमने प्रोवाइड कराया था, तो भारतीय कानून है ऐसा कि हम आपके लिए कानूनी मदद की भी करेंगे, लेकिन पूरी कानूनी मदद देते हुए सजा भी देंगे आपको, आपके गुनाहों का हिसाब भी करेंगे। और 166 लोगों की जो आपने हत्या की, मौत हुई, 166 लोग मारे गए, उनके सजा गुनाहों का हिसाब होगा। लेकिन उससे पहले